और चलिए खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। विपक्ष आज भी सदन में कर सकता है हंगामा, आज भी हंगामेदार रह सकता है सत्र। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था और जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्ष आज भी हंगामेदार सत्र जो है वो रह सकता है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और कल आपको याद होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, क्योंकि पिछले 3 दिन से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे, लेकिन कल प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही जिस तरह से विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कल किया गया और आज सदन का आखिरी दिन है, आज भी सदन के हंगामेदार रहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा परसों राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे थे। उनके भाषण के भी कई ऐसे शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मणिपुर से जोड़कर किया था, जिन्हें संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया है। हत्या, भारत माता, हिंदुस्तान, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, इसको लेकर स्मृति ईरानी ने भी तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए थे। और उसके बाद लगभग 2 घंटे का भाषण जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का हुआ था। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद जो है वो पहले ही जताई जा रही थी, उसको लेकर साफ जो सवाल तमाम खड़े किए गए थे विपक्ष की तरफ से, एक एक सवालों का चुन चुन कर जवाब देते हुए नजर आए थे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष के लिए देश से बड़ा दल है, उन्हें गरीब के भूख की चिंता नहीं बल्कि सत्ता की भूख है। विपक्ष ने देश को सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है। भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है। तीसरे नंबर पे बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत की ताकत का पता। रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते। यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है।
आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया। तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एमपीज को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे। सर, आप लोग लगातार मणिपुर पर पीएम से स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने परिवारवाद। यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की बात है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। और वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का अंतिम संस्कार किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाक्रम कर रहे हैं और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाक्रम कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का।
आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जीत जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो अविश्वास प्रस्ताव पर झूठे। और वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन ने अपनी वही टिप्पणी दोहराई जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया था। उन्होंने कहा है कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था, मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया था। मेक द बेसलेस चार्जेस एंड देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया, हर समय ऐसे व्यवहार करते। इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, दैट दिस हाउस हैविंग टेकन द सीरियस नोट ऑफ द ग्रॉस deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the House and the authority of Chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of Privilege submit its report. धन्यवाद सर। और वहीं वॉकआउट करने वाले नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस पर रिप्लाई कर रहे थे, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। हमें बहुत दुख हुआ, हम बड़ी अपेक्षा से थे कि इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे, देश की अलग जो मसले हम लगाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के जितने प्लेयर हैं उतने प्लेयर को भी वो फ्लोर पर गिनती नहीं करा पाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए। वो आए कम से कम सदन में, लेकिन आके भूल। विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए था, उन मुद्दों पर बोलने के लिए था जिन पर अभी तक नहीं बोला गया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर।